आप सभी को जय श्री राम जी। एक कहानी है रिक्शे वाला और एक रिक्शे वाले से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये इस कहानी के अंत तक आप सुनोगे, देखोगे, तभी आपको पता चलेगा। अंत तक देखिए, बने रहिए। एक रिक्शा वाला कैसा संतुष्ट रहता है, कैसा आनंद में रहता है। जैसे कोई अमीर आदमी अपने एयर कंडीशनर पर सब सुख सुविधा होते हुए भी वो नहीं देख सकता, उसी प्रकार देखना आप एक रिक्शा वाला कैसा संतुष्ट रहता है। हमें इसी प्रकार को शिक्षा लेनी चाहिए। अंत तक देखेंगे तब इसका पता चलेगा। इसका मोरल तो अंत में निकलता है कि क्या है रिक्शे वाला। एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसका कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा वाला दिखाई देता है। वो उस रिक्शे वाले के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर होती है और सिर जहाँ सवारी बैठती है उस सीट पर रखा होता है और वो मज़े से लेट करके गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शे वाले के को ऐसे बैठे हुए देख करके, लेटे हुए देख करके बड़ा हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम जगह में कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसके चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है और उसे 20 रुपये देने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वहीं गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपये लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शे वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर देता है। वह अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा हो जाती है। सूप, कहीं आइसक्रीम, गुलाब जामुन, हर प्रकार की मिठाई, सब्जी, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से वो खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वह अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण कि कोई आम आदमी इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता, और वैसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है, कोई उसको कोट पहनाता है। एक बेल बजाने के साथ 3-3 नौकर आमने सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज के टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसा ही सावधान चल रहा है जैसे वो रिक्शा में था, वैसे ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। कोई प्रभाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई मन में शंका नहीं। अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई, इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश हैं ना? वो रिक्शा वाला कहता है, जी साहब बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम से हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इस बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये इन सब चीज़ों से को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि आप इसको कह दो कि अपने दिखाव के लिए कह दिया है कि आप खुश हैं, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हैं, आराम से नहीं हैं, इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है, जैसे आप चाहें, आप मुझे कभी भी रिक्शा के पास छोड़ करके आ सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसकी रिक्शा थी।
अब वो अमीर आदमी अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है और रिक्शा वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शे को साफ किया, मजे में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी आरामदायक वाली इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकरा करके वापस इस कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसका मनोरंजन करता है, बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में भी अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर इसमें भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है, स्वागत करता है, उसका भी मनोरंजन करता है, उसे भी भोगता है, उस वर्तमान को भी खराब नहीं करता। और अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो वह भी उस वर्तमान को उतने में खुशी से, उतने आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, मनोरंजन करता है और उसी में आनंद लेता है। कामयाबी आपकी खुशी में छुपी है। अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करें और न ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करना है। यही है जी, वर्तमान में जियो और खुशी से जियो, आनंदमय से जिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। जय श्री राम जी। अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।